गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने आप सबको दिया भी था। आज फिर नए वर्ष के सोमवार है, क्योंकि हम लोग पहली बार क्लास मिले, तो नए वर्ष की बहुत से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस नए वर्ष के शुभकामनाओं के साथ हम पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र। आपका प्रकाशिक यंत्र पता होगा, बोर्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड पेपर में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो देखिए, आपका चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र का काम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये कभी भी किसी भी वस्तु को आवर्धित करके, यानी कि उसके दर्शन कोण को बढ़ा करके किसी भी छोटे वस्तु को या किसी भी दूर की वस्तु को बढ़ा करके दिखाने का काम करता है। अब यहाँ पर लेकिन जब मुझे प्रकाशिक यंत्र पढ़ना होगा, उसके पहले मुझे दर्शन कोण के बारे में क्या करना है, पूरी तरीके से पता होना चाहिए। अब दर्शन कोण क्या होता है, देखिएगा कि दर्शन कोण यानी दर्शन किसके होता है, आपके आंख के द्वारा दर्शन होता है। किसी वस्तु को देखना होगा तो कहाँ देखते हैं, आंख से देखेंगे। यानी दर्शन किसके द्वारा होगा, आंख के द्वारा। तो वही आपको ध्यान देना है कि वस्तु के द्वारा नेत्रिका लेंस, आपका जो मानव नेत्र होता है, नेत्र उसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलेंगे। तो वही वस्तु के द्वारा नेत्रिका लेंस पर बना कोण क्या कहलाएगा, आपका दर्शन कोण होगा। या सपोज इट, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये क्या है आपकी, एक मान लीजिए कोई वस्तु है। अब यहाँ पर क्या है, आंख है, ये बना दे रहा हूं मैं आंख। बहुत अच्छी से आंख नहीं बनेगी, लेकिन आप समझ लीजिएगा आंख है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु के द्वारा इस आंख पर जो बना कोण होगा, आंख की नेत्रिका लेंस पर जो बना कोण होगा, वही कोण क्या कहलाएगा, आपका दर्शन कोण अल्फा के नाम से जाना जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर काम क्या होता है कि दर्शन कोण ये होगा। अब आपको पता है कि अब इसका कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा। ये तो आपका दर्शन कोण अल्फा हो गया कि वस्तु के द्वारा बना कोण क्या होता है, दर्शन कोण, जिसको हम अल्फा बोलेंगे। एक और कोण होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा क्या होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब के द्वारा जो बना कोण होगा, उस कोण को हम क्या बोलेंगे, उस कोण को हम दर्शन कोण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से। दो चीजें मिलेगी, एक आपका अल्फा, दूसरा आपका बीटा। अल्फा क्या होगा, वस्तु के द्वारा नेत्रिका लेंस बना कोण, और बीटा क्या होगा, प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण। अब देखिएगा, जब हम दोनों दर्शन कोण को पता कर लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे पढ़ना होगा आवर्धन क्या है। इसके पहले आपने आवर्धन पढ़ा होगा कि आवर्धन किसे कहेंगे, आपने लेंस में पढ़ा होगा, दर्पण पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात क्या बोलते हैं, दर्शन कोण बोलेंगे। या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को हम दर्शन कोण कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर जो बात करेंगे आवर्धन की, वो कहता है कि आवर्धन जो यम होता है या प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस पर बना कोण। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब के द्वारा जो बना नेत्रिका लेंस पर कोण बीटा है, तथा आपका जो वस्तु के द्वारा नेत्रिका लेंस पर बना कोण अल्फा है, बना कोण दर्शन कोण जो अल्फा होगा, इन दोनों के अनुपात को बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या अनुपात था, इसके पहले आपने पढ़ा था I/O या आपने पढ़ा V/U। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है बीटा/अल्फा। उसमें भी आपका जो फैकल्टीज प्रतिबिंब के ऊपर थी, इसमें भी जो फैकल्टीज होगी प्रतिबिंब की क्या होगी, हमेशा ऊपर होगी। अब इसमें क्या होता है, केवल इस जो आपका प्रकाशिक यंत्र, इस प्रकाशिक यंत्र के द्वारा हम किसी भी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, दर्शन कोण को बढ़ाते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि अगर क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी पता होगा कि यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। सपोज दैट मैं आपको एक फिगर के माध्यम में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि ये मान लीजिए कोई आपका एक नेत्रिका लेंस है, इसको मैं अभी केवल सपोज कर रहा हूँ मान करके। अब आपको पता है कि जब ये वस्तु दूर होगा तो इसके द्वारा जो दर्शन कोण होगा क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर इसका जो भी प्रतिबिंब होगा, वह प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर आकर के बनेगा, छोटा बनेगा। अब उसके बाद जैसे जैसे वस्तु को हम क्या करते हैं, नजदीक करते हैं, वैसे से क्या होगा, प्रतिबिंब आपका बड़ा होता हुआ चला जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होता हुआ चला जाएगा। अर्थात जैसे आपका अल्फा का मान जो दर्शन कोण है वो बढ़ा, वैसे वैसे बीटा का मान भी क्या बड़ा होता हुआ चला जा रहा है। बीटा का मान भी क्या होगा, बड़ा होता हुआ चला जा रहा है। अर्थात अगर हम अल्फा दर्शन कोण को बढ़ाते हैं तो आपका जो क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ। देखिए, अब आपको पता हो गया होगा कि दर्शन कोण क्या है और यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है तथा आवर्धन क्या होगा। एक बात याद कर लेना कि दर्शन कोण जितना अधिक होगा और आपका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, या जितना वस्तु जितना ही नजदीक होगी प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, आपको बड़ा बनेगा। ये आपको लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति हमने क्या किया, पढ़ाया भी था। अब हम बात करते हैं इसमें आपके जो आपके प्रकाशिक यंत्र में पढ़ना है। पहला एक होता है आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।
और तीसरा क्या होता है आपका खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, आपके खगोलीय दूरदर्शी देखिएगा यहाँ पर सरल जो सूक्ष्मदर्शी आपके सिलेबस में नहीं है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल आपका ये है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। और यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी के दो भाग हो जाते हैं, एक होता है आपका परावर्ती, एक होता है अपवर्ती, दूसरा क्या होता है परावर्ती। एक हो जाता है परावर्ती और दूसरा क्या होता है आपका अपवर्ती। ये दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन हम इसको सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, खगोलीय दूरदर्शी क्या है। देखिएगा, काम दोनों का है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके देखना, अर्थात मेन काम इसका यही होता है उसके आवर्धन को बढ़ाना, और आवर्धन बढ़ाने के साथ उसके दर्शन कोण जब बढ़ जाएंगे तो दर्शन कोण बढ़ने से क्या होता है उसका प्रतिबिंब का भी क्या होगा बड़ा बनेगा। तो सबसे पहला काम देखते हैं कि अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, किसी भी निकट की छोटी वस्तु को बड़ा करके देखता है। किसी भी निकट की छोटी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, निकट की छोटी वस्तु को क्या करता है, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखता है। इसको लिख लेंगे इसे, संयुक्त सुनेगा, निकट की छोटी वस्तु को बड़ा करता है, निकट की सूक्ष्म वस्तु को क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाकर इसको दिखाता है। लेकिन अगर हम खगोलीय की बात करते हैं, खगोलीय क्या होता है, जब आकाशीय पिंडों को यानी बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम करता आपका खगोलीय दूरदर्शी। याद करिएगा कि संयुक्त क्या होगा, निकट की छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं खगोलीय, तो खगोलीय क्या करता है, दूर की वस्तुओं को बड़ा करके देखने का काम करता है। अब हम अगले वीडियो के साथ क्या करेंगे, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मतलब खगोलीय और संयुक्त दोनों के बारे में सविस्तार हम पढ़ेंगे, और उसका फिगर कैसे होगा, इसका डेरिवेशन क्या कैसे होगा, और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ये हर एक कंडीशन क्या करेंगे हम इसको पढ़ेंगे।